सती के जो प्राण हैं, देवों के महादेव हैं, दैत्यों के नाथ हैं, कालों के काल हैं, वो ही मेरे आराध्य महाकाल हैं, वो ही मेरे आराध्य महाकाल हैं। नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह, आज आपके साथ विभिन्न स्थानों, दिव्य मंदिरों, धार्मिक व पौराणिक तीर्थ स्थलों की यात्रा को करते हुए आज हम आपको एक ऐसी सुप्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ नगरी की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां के राजा महादेव हैं, और साथ ही जानेंगे अन्य मंदिरों से जुड़ी कहानियां और बेहद अनोखे तथा दिलचस्प रहस्य। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर व अन्य मंदिर होते हुए इंदौर के ओंकारेश्वर से सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन करके यात्रा संपूर्ण करें। सर्वप्रथम चलते हैं उज्जैन, जहां कभी महान सम्राट विक्रमादित्य का शासन रहा, जिसको भगवान भोलेनाथ की अति प्रिय नगरी अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्राचीन और विशेष मंदिर है। भगवान महाकालेश्वर की ख्याति दूर दूर तक है। कहते हैं यहां आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। महाकाल को उज्जैन का विशेष पीठासीन देवता माना जाता है, जो कि उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर को देखकर ऐसा लगता है मानो वह आसमान छूने की कोशिश कर रहा हो। मंदिर का भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता और श्रद्धा को उजागर करता है। इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम अर्थात स्वयं से पैदा हुआ है। स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी इसे जाना जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय विराजित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन के दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार महाकाल के तीसरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना आज से करीब 25 लाख वर्ष पहले हुई थी, जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से भी इसे काफी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना जरूरी है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। साथ ही पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। यह भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार अवंती नाम से एक रमणीय नगरी हुआ करती थी, जो भगवान शिव को बेहद प्रिय थी। इसी नगर में वेदप्रिय नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण था, जो बहुत ही बुद्धिमान और शिव का भक्त था। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करता था। वहीं रत्नमाल पर्वत पर रहने वाले दूषण नाम के राक्षस को भी ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने अवंतिकापुरी के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा। इससे परेशान होकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ ने नगरवासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी, पर दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने नगर पर हमला कर दिया। इसके बाद भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वो धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपने हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया, फिर उसकी राख से श्रृंगार किया। इसके बाद ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। माना जाता है कि ब्राह्मणों के निवेदन पर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। तभी से भस्म आरती की परंपरा बन गई।
जो आज तक चली आ रही है। भस्म आरती खास है क्योंकि सृष्टि का सार भस्म है, जिसे भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध व साफ की जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर मंदिर में आरती के समय कपाट बंद हो जाते हैं और केवल मंदिर के पुजारी ही बाबा का श्रृंगार करते हैं। उज्जैन पूरी दुनिया में दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर, दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ मेला। महाकालेश्वर तीसरे ज्योतिर्लिंग का वैज्ञानिक महत्व भी है। मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। वाराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता बताया गया है। इसके अलावा यह प्राचीन नगरी संस्कृत के महान कवि कालिदास की नगरी के नाम से भी जानी जाती है। आपको बता दें कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई राजा एक रात यहाँ गुजार लेता था तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने महल बनाया था। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते हैं। यह कथा आज भी उस जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। उज्जैन में शिव के अवघड़ स्वरूप की आराधना होती है, जो कि अपने आप में अनोखी है। भूत पिशाच को नचाने वाले, शरीर पर भस्म लेप लगाने वाले अवघड़ शिव भक्तों को बेहद प्रिय हैं। पूरी सृष्टि शिव से उत्पन्न होकर शिव में विलीन होती है। महाकालेश्वर मंदिर में कुंभ सहित शिवरात्रि आदि पर्वों पर अधिक भीड़ होती है। आप चाहें तो साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के मौसम में यहाँ की यात्रा के लिए सबसे बेहतरीन समय है। आरती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप पहचान पत्र रखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसे देखने के बाद ही आपको आरती में शामिल होने दिया जाएगा। आइए अब चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के बाद उज्जैन में अन्य मंदिरों की ओर और जानते हैं गढ़कलिका माता मंदिर, चिंतामन गणेश, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनी आश्रम और काल भैरव मंदिर से जुड़ी अन्य कहानियां और रहस्य। मध्य प्रदेश के उज्जैन के कालीघाट स्थित प्राचीन मंदिर को गढ़कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये चमत्कारिक मंदिर तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। उज्जैन में दो शक्तिपीठ माने गए हैं। पहला हरसिद्धि माता मंदिर, दूसरा गढ़कालिका माता का शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। कहते हैं कि हरसिद्धि का मंदिर वहीं स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी, इसीलिए इसे शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। लिंग पुराण में कथा है कि जिस समय रामचंद्र जी युद्ध में विजयी होकर अयोध्या जा रहे थे, वे रुद्र सागर तट के निकट ठहरे थे। इसी रात्रि को भगवती कालिका भक्ष्य की खोज में निकली हुई इधर आ पहुंची और हनुमान को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु हनुमान ने महान भीषण स्वरूप धारण कर लिया। तब देवी वहां से चली गई। जाते समय अंश गालित होकर पड़ गया। जो अंश पड़ा रह गया वही स्थान कालिका के नाम से विख्यात है। मां गढ़कालिका ही महाकवि कालिदास की आराध्य देवी हैं। महाकवि कालिदास के संबंध में मान्यता है कि जब से वह इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे,
तब से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। कालिदास रचित श्यामला दंडक महाकाली स्रोत एक सुंदर रचना है। ऐसी मान्यता है कि गढ़कालिका माता को जो भक्त नींबू की माला पहनाते हैं, उस भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। गढ़कालिका माता के दर्शन करने के बाद चलते हैं चिंतामन गणेश। माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भगवान शिव की नगरी उज्जैन में चिंतामन गणेश की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि चिंतामन गणेश के दर्शन मात्र से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही विश्वास को लेकर चिंतामन गणेश मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर में भगवान श्री गणेश के 3 स्वरूप स्वयंभू रूप में एक साथ विराजमान हैं। एक किंवदंती के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता वनवास पर निकले थे, उस समय उन्होंने उज्जैन के समीप भगवान श्री गणेश की स्थापना की थी। भगवान श्री राम उस समय काफी चिंतित थे। उनकी चिंता दूर करने के लिए यहाँ पर चिंतामन गणेश की स्थापना की गई। इसके अलावा भगवान लक्ष्मण ने इच्छामन गणेश की स्थापना की और माता सीता ने सिद्धि विनायक गणेश की स्थापना की। चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। चिंतामन गणेश मंदिर में लक्ष्मण बाणगंगा भी मौजूद है। एक किंवदंती के अनुसार चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश और सिद्धि विनायक गणेश की स्थापना करने के बाद जब इनके जल अभिषेक की जरूरत पड़ी तो भगवान श्री राम के निर्देश पर लक्ष्मण ने बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया था। इसीलिए इस बावड़ी का नाम बाण गंगा रखा गया है। भगवान चिंतामन गणेश के दरबार में मांगलिक कार्यों का सबसे प्रथम निमंत्रण आता है। यहाँ पर विवाह समारोह से लेकर अन्य मांगलिक कार्यों का प्रथम निमंत्रण चिंतामन गणेश को दिया जाता है, जिसके बाद निमंत्रण पत्र अन्य लोगों को वितरित किए जाते हैं। चलिए अब रुक करते हैं उज्जैन के सांदीपनी आश्रम की ओर और उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फूलों से रंग बनाने की कला यहीं पर सीखी थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के भ्राता बलराम और श्री कृष्ण दोनों उज्जैन में गुरु सांदीपनी से विद्या ग्रहण करने आए थे। श्री कृष्ण के विद्यारंभ संस्कार के दौरान श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। यहाँ पर यह परंपरा आज भी चली आ रही है। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी और इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई और इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। श्री कृष्ण के द्वारा सीखी गई विद्याओं पर आधारित कला दीर्घा का निर्माण भी यहाँ करवाया गया है। सांदीपनी आश्रम से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो जाने पर ऋषि सांदीपनी और गुरु मां के पास आते हैं और उनसे अपनी विद्या देने की गुरु दक्षिणा मांगने को कहते हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में ऋषि सांदीपनी श्री कृष्ण और बलराम से कहते हैं, मेरे द्वारा दी गई विद्या और शक्तियों का अच्छे कार्यों में इस्तेमाल ही करना। इसके पश्चात श्री कृष्ण और बलराम गुरु मां से गुरु दक्षिणा मांगने को कहते हैं और तब गुरु मां उनसे कहती हैं, उनका बहुत समय पहले एक पुत्र मर गया था, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? श्री कृष्ण सांदीपनी और गुरु मां को उनके पुत्र पुनर्दत्त से मिलवाने का वचन देते हैं और फिर श्री कृष्ण समुद्र किनारे जाते हैं जहां वह स्नान करते हुए डूब गया था। श्री कृष्ण उनका पुत्र उन्हें वापस लाकर देते हैं। अब चलते हैं उज्जैन का भगवान मंगलनाथ मंदिर, जो सदियों पुराना माना जाता है। यहाँ की गई मंगल की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों द्वारा यहाँ मंगलनाथ को शिव का ही रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। शिप्रा के पवित्र तटों पर जन्मी आध्यात्मिक संस्कृति की बदौलत ही शास्त्रों में यह नगर उज्जैनी के नाम से विख्यात हुआ और ये ही उज्जैनी पुराणों में मंगल की जननी भी कहलाई। यहाँ अमंगल को मंगल में बदलने वाले भगवान मंगलनाथ भी हैं।
मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। इसी धारणा के चलते हर साल हजारों नवविवाहित जोड़े जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। लोग यहाँ पर मंगल दोष दूर करने आते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में भात पूजा करवाने से कुंडली के मंगल की शांति होती है और मांगलिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के सारे काम निर्विघ्न पूरे होते हैं। यहाँ शांत मन से की गई पूजा अर्चना से उग्र रूप धारण किया मंगल शांत हो जाता है। आखिर उज्जैन में कैसे हुआ मंगलनाथ का जन्म? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार अंधकासुर नाम के दैत्य ने कठिन तपस्या के बल पर वरदान प्राप्त किया कि यदि उसके रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ी तो उससे सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। इसके बाद वह इसका दुरुपयोग करते हुए पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। मान्यता है कि देवताओं ने जब भगवान शिव से अपनी व्यथा बताई तो महादेव ने अंधकासुर से युद्ध लड़ना शुरू किया। युद्ध के दौरान जब महादेव के पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी तो उसकी गर्मी से धरती फट गई और मंगल देवता का प्राकट्य हुआ और उन्होंने अंधकासुर के शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने भीतर सोख लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि यह पृथ्वी पर सिर्फ एक ही मंगलनाथ का मंदिर है जहां पर दर्शन करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंगलनाथ दर्शन के बाद चलते हैं काल भैरव मंदिर, जिसके बिना महाकाल का दर्शन अधूरा है। काल भैरव के जन्म को लेकर पुराणों में एक बड़ी ही रोचक कथा है। शिव पुराण के अनुसार एक बार सभी देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी से बारी बारी से पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब दोनों ने स्वयं को श्रेष्ठ बताया और आपस में इसके लिए एक दूसरे से युद्ध करने लगे। इसके बाद सभी देवताओं ने वेद शास्त्रों से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, अनादि, अनंत और अविनाशी, तो भगवान रुद्र अर्थात शिव ही श्रेष्ठ हैं। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में यह सब सुनकर ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहा। इससे वेद दुखी हुए। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के 5वें सिर को ही काट दिया, जिससे भैरव को ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया। भैरव तब शिव की शरण में गए। फिर शिव के कहने पर भैरव काशी प्रस्थान कर गए, जिससे ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली। उज्जैन में स्थित भगवान काल भैरव का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मूर्ति मदिरा पान कर सकती है, आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो निर्जीव होती है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव मंदिर में ये चमत्कार होता है और इस मंदिर में काल भैरव की प्रतिमा को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है बल्कि बाबा मदिरा का पान भी करते हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। इस मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि इन दीप मालिकाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव ना आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा ही लाभ मिलता है। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है।
इस मंदिर से जुड़ी अनेक किंवदंतियों के अनुसार उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। इसीलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा सिंधिया पगड़ी पहने हुए दिखाई देती है। यह पगड़ी भगवान को ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ओर से आती है। यह प्रथा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इस संबंध में मान्यता है कि करीब 400 साल पहले सिंधिया घराने के राजा महादजी सिंधिया शत्रु राजाओं से बुरी तरह पराजित हो गए थे। उस समय जब वे काल भैरव मंदिर में पहुंचे तो उनकी पगड़ी यहीं गिर पड़ी। तब महादजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। भगवान से प्रार्थना की कि उनका शासन अच्छे से चले और इसके बाद राजा ने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। और ऐसी मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से भय का नाश होता है। महाकालेश्वर व उज्जैन के अन्य मंदिरों से लेकर ओंकारेश्वर एवं मंगलेश्वर मंदिर की संपूर्ण यात्रा के लिए वायु मार्ग का निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। रेल मार्ग के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं और सड़क मार्ग के लिए भी नियमित बस सेवाएं उज्जैन से इंदौर और ओंकारेश्वर आदि के लिए उपलब्ध हैं। महाकाल दर्शन के बाद उज्जैन के बस स्टैंड से ओंकारेश्वर के लिए बस और कैब दोनों की सेवा उपलब्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर नर्मदा मैया में स्नान करके ममलेश्वर सेतु से होते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित चौथा ज्योतिर्लिंग है। इसके नजदीक ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अलौकिक और दिव्य है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में ओंकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मानधाता नाम के राजा ने तप किया था। इस पर्वत को मानधाता पर्वत भी कहते हैं। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव जी से वरदान मांगा कि वे अब से यहीं वास करें। शिव जी ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज्योति स्वरूप में यहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। नर्मदा नदी यहाँ दो भागों में बंटकर मानधाता द्वीप, जिसे शिवपुरी भी कहते हैं, का निर्माण करती है। यही ममलेश्वर नाम का एक और मंदिर स्थित है। इन दोनों मंदिरों की काफी पौराणिक मान्यता है। चौथे ज्योतिर्लिंग की यात्रा ओंकारेश्वर और मामलेश्वर दर्शन को मिलाकर ही पूरी होती है। ओंकारेश्वर मंदिर में नक्काशीदार पत्थरों के करीब 60 बड़े बड़े खंभे हैं। ये मंदिर 5 मंजिला है। पांचों मंजिलों पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं। ओंकारेश्वर लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक इसी तरह उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। इस वजह से ओंकारेश्वर में दर्शन करने से भक्तों को महाकालेश्वर दर्शन का पुण्य लाभ भी मिल जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। इस मंदिर में दर्शन के लिए साल भर में कभी भी आ सकते हैं। पूरे वर्ष ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। मामलेश्वर के लिए मान्यता है कि करीब 600 साल पहले मंगलवार के दिन यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस मंदिर में आने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते और भगवान शिव के दर्शन से साधकों की हर परेशानी दूर हो जाती है। इस वजह से यह मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर मंदिर के नजदीकी रेलवे स्टेशन इंदौर और खंडवा हैं। खंडवा से सामान्यतः टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 75 किलोमीटर है और इंदौर से 80 किलोमीटर की दूरी है। इंदौर आने के बाद यहाँ से बस, निजी टैक्सी आदि मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर के आने पर गौमुख घाट के दर्शन होंगे, जहां पर गौमुख से निरंतर पानी बहता रहता है। मंदिर दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक है। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद आप
नर्मदा नदी परिक्रमा भी कर सकते हैं, जिसमें विशाल शिव प्रतिमा के दर्शन, गौरी सोमनाथ मंदिर दर्शन, जहां 6.5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, हनुमान जी के विश्राम मुद्रा में लेटने की प्रतिमा के दर्शन, नर्मदा कावेरी संगम के दर्शन होंगे और आखिर में श्री सिद्धनाथ मंदिर दर्शन से यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके दर्शन के बाद परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर ओंकारेश्वर सेतु का रात्रि का दृश्य बेहद खूबसूरत है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद चलते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर महादेव मंदिर सीहोर में स्थित है। कुबेरेश्वर धाम के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ये मान्यता है कि यहाँ का हर एक कंकड़ शंकर के समान है। कुबेरेश्वर धाम में प्रतिदिन लाखों लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मान्यता है कि आप यहाँ आकर अगर एक कंकड़ की भी पूजा शंकर मान के कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। अगर हम कुबेरेश्वर धाम की बात करें तो यहाँ पर अभी किसी प्रकार के शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई है, लेकिन जैसा यहाँ की मान्यता है, अगर आप यहाँ के एक कंकड़ में शंकर देख सकते हैं तो आपकी यह यात्रा सफल हो जाती है। आप उज्जैन से सीहोर निजी गाड़ी या ट्रेन से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम की दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर की है। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण भी किया जाता है। हमारी तीर्थ यात्रा उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग, कुबेरेश्वर धाम के दर्शन पर तीर्थ यात्रा संपूर्ण होती है। आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की धार्मिक यात्रा करनी हो, यह साहसिक और रोमांचकारी यात्रा महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और कुबेरेश्वर धाम आपके लिए बेहद उचित तीर्थ यात्रा साबित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके रहस्यमयी किस्सों को जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ऐसे ही अन्य रोमांचकारी, धार्मिक, ऐतिहासिक, रहस्यमयी स्थलों के दर्शन के लिए दीपाली सिंह एक नई आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।